प्रथम दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ है और इस अवसर पर महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी उपस्थित हुई हैं। इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। और यहाँ पर उपस्थित हैं बिहार के महामहिम राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार जी अभी बोली हैं। और यहाँ पर उपस्थित हैं पाटलिपुत्र के माननीय सांसद श्री राम कृपाल यादव जी। हम देख लिए आपको, इसलिए आपका नाम ले रहे हैं। और फुलवारी के माननीय विधायक श्री गोपाल रविदास जी, पटना एम्स के माननीय अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर सुब्रत सिन्हा जी, सासाराम रोहतास के माननीय सांसद श्री छेदी पासवान जी, और यहां उपस्थित हैं पटना एम्स के कार्यपालक निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर गोपाल कृष्ण पाल जी। यहां पर उपस्थित हैं बिहार सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री गलत से बोल दिए, पूर्व मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार जी और मुख्य सचिव जनाब अमीर सुभानी साहब। कितना बढ़िया कपड़ा पहन करके यहाँ पर बैठे हुए देखिए पूरा। और यहाँ उपस्थित हैं स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री प्रत्यय अमृत जी। यहाँ उपस्थित हैं सभी विशिष्ट अतिथिगण, उपस्थित चिकित्सकगण, इस दीक्षांत समारोह में उपस्थित इस जो एम्स पटना के मेडिकल कॉलेज के सभी छात्र छात्राएं, और यहाँ उपस्थित हैं प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों एवं भाइयों। इस कार्यक्रम में मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। और सबसे पहले मैं पुनः महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का अभिनंदन करता हूं और पाटलिपुत्र की धरती पर उनका स्वागत करता हूं। मैं हृदय से आभारी हूं कि आदरणीय राष्ट्रपति जी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स पटना में पहली बार आयोजित हो रहे दीक्षांत समारोह में पधारी हैं। अब साथ ही इस दीक्षांत समारोह के अवसर पर एम्स पटना से ग्रेजुएट करने वाले मेडिकल छात्र छात्राओं को तहे दिल से शुभकामनाएं देता हूं। दीक्षांत समारोह पास आउट करने वाले छात्र छात्राओं के लिए गौरवपूर्ण क्षण होता है। आपके कठिन परिश्रम एवं अध्ययन के बाद यह विशेष पल हासिल हुआ है और मुझे आशा है कि आप अपने मेडिकल की शिक्षा का उपयोग समाज एवं राष्ट्र हित में करेंगे। अब आप लोगों को पता ही है अभी, और हमको तो जो याद है हम इसलिए वो कह देना चाहते हैं। 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी और उनके कैबिनेट में भी हम मंत्री थे, तो उसी समय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के तर्ज पर देश में 3 नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की स्थापना की स्वीकृति दी गई थी और उसमें एक एम्स पटना में निर्धारित करने का निर्णय हुआ था। ये उसी समय की बात है। तो जरा सा अटल जी का बतवा को पूरा याद रखे रहिए, जब शुरू कब से हुआ था, और जब एक बार शुरू हो गया तब बाद में तो बहुत कुछ हो रहा है। तो जो मंत्री भी थी उसको कम में बोल रही थी। याद करिए जो उन्होंने किया, और उन्होंने पटना के लिए सोच लिया
कि यहां पर भी हम करेंगे। और आपको मालूम है जो दिल्ली में एम्स कब बना? सबसे शुरू में बना। और हम जब बोलिए एमपी रहे हैं तो हम लोगों के इलाके का कोई भी व्यक्ति इलाज के लिए जाता है उसको एम्स में ही नहीं इलाज कराते थे। और हमारा एम्स के लोगों से जो संबंध उसी समय से है। अब आज कल जो कुछ भी हो, अब तो हम ज्यादा यहां रहते हैं और तब भी तो हम अपना इलाज के लिए जाते ही रहते हैं वहां। तो हमारा तो सब लोगों से रिश्ता है। लेकिन जब पटना में भी एम्स बन रहा है तो हम पटना में एम्स बनाने के लिए कितना घूमे हैं। अब जितने पुराने लोग हैं और यहाँ के लोग हैं सबको पता है, आ करके एक एक चीज को देखना। अब शुरू तो हो गया था तय 2003 में, लेकिन बाद में जो इसको बनना था तेजी से, तो हम तो जब 2005 में यहां हम बन गए मुख्यमंत्री, और तब हम कहे कि भाई जरा तेजी से यहां एम्स का काम चले। तो उसके लिए हम लगे घूमने कि यहां पर जो बनना चाहिए और तेजी से बनना चाहिए, और उसका जगह का भी हम चयन किए हैं यहां। और उस समय सब लोगों को हमने कहा, और दोनों विभागों को जमीन मिलाकर आप समझ लीजिए, यही हम आकर के देखे थे। और जो कुछ भी था पदाधिकारियों के साथ स्वयं फुलवारी शरीफ जाकर सरकारी जमीन में देखा। और दो जो पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग और जल संसाधन विभाग, ये दोनों का इलाका था। इसी को हमने सेलेक्ट किया, कहा कि यहीं पर बनाना ठीक रहेगा। तो इस सेलेक्ट किया हुआ हम लोगों का था। हमारा बतवा तब भुलाइए जाइएगा आप लोग, कभी नहीं याद करिएगा। आई जितना मीडिया वाला है कभी नहीं चर्चा करेगा कि कब किया गया। हम दूसरा चीज बोल देगा, उसी को चलाएगा। तो हम इसलिए आज आपको बता रहे हैं, याद करिए इस जगह का चयन किसने किया। एक एक जगह पर आ करके हमारे कुछ अधिकारी सामने आपके बैठे हुए हैं, ये सब मेरे साथ सुबह आ करके और देख करके और कहते थे यही ठीक रहेगा। तो ये सब जगह सेलेक्ट किए। तो हम जो जितना किए हैं तो हमारा बतवा थोड़ी बोलिएगा आप लोग कि जब हम लोग काम कर रहे थे तो उसको तो भुलाइए जाइएगा आप लोग। लेकिन अब चूंकि हो रहा है मीटिंग, अब पहले तो जब शुरू हुआ था पहला बार मीटिंग में, तो यहाँ जब 12 में हुआ तो आए नहीं थे। अब मीटिंग जब शुरू हो गया था यहाँ, तो उस मीटिंग में भी हम भाग लिए। लेकिन अब बाद में तो हम आते जाते रहते हैं, लेकिन हम मीटिंग में थोड़ी आए, बहुत साल के बाद मीटिंग में आए। तो इस सब चीज को याद करा देते हैं। जितने आप अधिकारी हैं जरा ये भी जान लीजिए, ऐसा ना हो कि न जानिए कैसे बना। अब भूलिएगा मत, नहीं तो आजकल पुरनका चीजवा किसी को याद रहता है जी। अब नई टेक्नोलॉजी आ गया है, जो भी पुराना हम तो जान के बता देते हैं। आई मीडिया वाले को भी हम बता देते हैं कि पुरनका चीजवा को भूलिए मत। आप तो सबको नोटिस करवे ना करिएगा। यहां तक कुछ पत्रकार बैठा हुआ उसको तो मालूम है, लेकिन चर्चा करेगा बेचारा। अब उसको अधिकार है चर्चा करने का।
ये जो भी है, जितने चिकित्सक हैं, ऐसे सभी कर्मियों को मैं बहुत ही आपका अभिनंदन करता हूं और आप लोग इतना बढ़िया काम करते रहें कि मुझे बड़ी खुशी होती है। इसका और विस्तार हो, तभी हाल में लोग कहे हमको कि और थोड़ा सा दे दीजिए, तो हमने तय कर दिया है और अधिकारियों को कह दिया है। कितना है जी? 300 कितना है? 330 करोड़ रुपया उसमें हम लोगों का लग रहा है। और आप लोगों ने और भी चाहा था करीब करीब 25, तो हमने कर दिया 25 या 27 है। तो उसके लिए हम लोगों ने बगल का तय कर लिया है, वो भी आप लोगों को हम लोग अलॉट करने वाले हैं। और आपको उसको और भी इसके साथ घिरने, इसमें और कोई चीज की जरूरत होगी, उसके लिए भी राज्य सरकार की तरफ से आपको सब सहूलियत हम लोग करवा देंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा आदमी का यहां पर इलाज हो सके। तब मेरा बात मत कभी करिएगा, लेकिन हम सब मदद आपको करते रहेंगे। हम तो आज ही आप लोगों के पीछे बोल दिए, हम सबको तारीफ करते रहते हैं, लेकिन इसके लिए कोई जरूरत नहीं। कोई पत्रकार को हम नहीं कहेंगे कि मेरे बारे में भी यहां कुछ बोलिएगा, मत कुछ बोलिएगा, हमारा कुछ मत बोलिएगा, फालतू बात है। आज हम दूसरा जगह बोले हैं तो उसी में अंड बंड बोल दिया। वहां पर हमारा जो पुरनिका सत्य यहीं पर बैठे हुए ना बीजेपी, तो उस समय भी बहुत लोग बैठे हुए थे, तो हम उसी समय उनको कहे कि अरे याद न है भाई, यहां पर जो किए थे आप साथे थे, भुलाइएगा नहीं। तो बेचारे ताली बजाने लगे। तो जितना कम्मा वहां किए उसको छोड़ करके, तो यहां पर भी सब कम्मा छोड़ दीजिएगा। इसलिए हमको उससे कोई मतलब नहीं है। यहां पर जो कुछ भी काम के लिए जरूरत होगा, हम सब तरह से, तो कुल मिलाकर के जो भी बोले 25 एकड़ नहीं 27 एकड़ जमीन हम लोगों ने तय कर दिया है, और उसके लिए जो कुछ भी होगा सब तरह से इनको हम लोग पूरे तौर पर सब कुछ करेंगे। और एक चीज जो हम लोग यहां पर देखते थे ना, कि सब जगह एम्स में जो चिकित्सा के लिए आते हैं, तो उनके परिवार के लोग भी रहते हैं, बेचारा बाहर खड़ा रहता है। तो उसी समय हमको लगा कि नहीं साहब, यहां पर पटना एम्स से लेकर एक जो कुछ भी है बगल में एक हम लोग बनवा दे यहां पर। तो हम लोगों ने पूरे के पूरे तौर पर एक यहां पर हम लोग पूरा करवा रहे हैं, ताकि किसी तरह की दिक्कत नहीं हो, और लोगों को जो कुछ भी इलाज के लिए अपने लोगों को आएगा उसके रहने के लिए। और हमने कह दिया है कि बहुत ही ज्यादा कोई जो कुछ भी है, कोई 248 बेड का धर्मशाला निर्माण के लिए कार्रवाई की जा रही है, वो भी हम लोग जल्दी करा देंगे। तो ये सब काम आपके हित में करेंगे, जो कुछ भी संभव है हम लोग सब तो देख ही रहे हैं। अब आने जाने के लिए किसी को दिक्कत नहीं हो, तो एक एक चीज न बनवाए हैं। अभी सब लोग आपको मदद करेगी। हम इतना आपको कह देना चाहते हैं, आश्वस्त करना चाहते हैं। और आज के इस अवसर पर आपने मुझको भी बुलाया, इसके लिए मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और यहाँ पर जो महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ पर उपस्थिति से मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूं। और आपने इस अवसर पर उपस्थित होकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और बड़ी लोगों को खुशी हुई है। आप जब यहां पर हुआ है तब पहली बार ना आ रहे हैं, तो इसीलिए महामहिम राष्ट्रपति जी उपस्थित हुई हैं, तो बड़ी सब लोगों को खुशी है कि आप आ गई हैं। तो इसी तरह से यहां पर उपस्थिति हो रही है, तो इसके लिए मैं आपका